अब हम देख रहे हैं मोशनल ईएमएफ। जैसा कि वर्ड हम देख रहे हैं मोशनल ईएमएफ, इट इज ड्यू टू मोशन, ईएमएफ जनरेटेड ड्यू टू द मोशन ऑफ ए कंडक्टर। किस तरह से कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होता है? उसकी मोशन के कारण। ऑब्वियसली उसकी मोशन एक मैग्नेटिक फील्ड में होती है। तो कंडीशंस क्या होंगी, किस तरह से होगा, देखते हैं हम। अ पीडी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अ पोटेंशियल डिफरेंस इज generated across the ends of a conductor, across the ends of a conductor when it keeps moving through a magnetic field such that it cuts flux lines when it moves. Keeps moving through a magnetic field, magnetic field के through move करता है, such that, this very important word, such that it cuts magnetic flux lines when it moves. तो देखिए कैसे हो रहा है। अगर हमारे पास यह कंडक्टर है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इनटू द प्लेन है, जितने भी क्रॉस देख रहे हैं आप अज्यूम करिए कि यहां से फ्लक्स लाइंस प्लेन में इंटर हो रही है, आपके पास से आकर इस बोर्ड में इंटर कर रही है। तो फ्लक्स लाइंस आपके पास से अगर बोर्ड में इंटर करेंगी तो आप इस तरह से उन्हें थ्रेड की तरह अज्यूम करिए। अब देखिए कि यह रॉड किस तरह से मूव हो जिससे यह फ्लक्स लाइंस कट हो मतलब उन्हें क्रॉस करें, बीच में से ब्रेक कर दे, कट करके चली जाए। तो कैसे होगा? अगर इस डायरेक्शन में मूव होगा रॉड तो क्या फ्लक्स लाइंस कट होगी? बिल्कुल नहीं कट होगी, क्योंकि फ्लक्स लाइंस के बीच में से रॉड सीधे सीधे निकल जाएगा। रॉड अगर फ्लक्स लाइंस को कट करता है तो वह कब करता है? जब उसकी लेंथ की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव हो और मोशन जो हो वह परपेंडिकुलर हो फ्लक्स लाइंस के। तो देखिए अगर v उसकी स्पीड है और यह स्पीड की जो डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन है, वह परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स लाइंस है। रॉड का ओरिएंटेशन अगर फ्लक्स लाइंस के परपेंडिकुलर है और मोशन L के परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं L इज इन दिस डायरेक्शन एंड V इज परपेंडिकुलर टू L। तो यहां पर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब फ्लक्स लाइंस कट होगी, देखिए a PD is generated across the ends of a conductor when it keeps moving through a magnetic field such that it cuts flux line when it moves. फ्लक्स लाइंस को जब वो कट करेगा तो ही EMF जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा दो एंड्स पर। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है इसे तो हम देखेंगे, और इंड्यूस EMF किस डायरेक्शन में होता है यह हम देखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ से, राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस रॉड को जब आप सर्किट की तरह कंप्लीट करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट होगा। वह कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करके बताता हूं कैसे हमें उसे यूज करना है। सो दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप देख सकते हैं इंडेक्स फिंगर इज इन द प्लेन, यह डायरेक्शन ऑफ B है। मोशन का डायरेक्शन इज गिवन बाय द थंब in direction of motion, and the middle finger gives the direction of induced current. This is the direction for induced current. This is the induced current in the conductor if we complete the circuit. तो अब आप मुझे बताइए कि इस एंड का पोटेंशियल क्या होगा या इस एंड का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा पोटेंशियल किस एंड का होगा। इसे समझने के लिए हम एक बार फिर इस स्ट्रक्चर को सर्किट कंप्लीट करके देखते हैं। दिस द रूल इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो सर्किट कंप्लीट करके देखते हैं इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक बार फिर देखते हैं और फिर हम इसे फाइंड करेंगे कितना इंड्यूस होगा EMF। सपोज हमने एक स्टैटिक कंडक्टर लिया है इस तरह से, ये स्टैटिक है, मूव नहीं हो रहा है, स्टैटिक कंडक्टर है, और यह एक मूविंग कंडक्टर है। अगर हम यहां पर EMF की डायरेक्शन देखते हैं तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड देखिए इनटू द प्लेन है,
मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इसके मोशन का, और इंड्यूस करंट किधर होगा, सर्किट इज कंप्लीटेड। अगर इसमें इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है और ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है और डायरेक्शन क्या होगी करंट की। राइट हैंड रूल यूज करते हैं हम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नाउ दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ मोशन थंब हो गया आपका। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को आप अच्छे से देख लीजिए। थंब इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, index finger towards the B, and this is the induced current. Induced current. This is the induced current. Direction of for the induced current. अब आप देखिए यहां क्या हो रहा है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अगर ऐसा है तो करंट कैसा फ्लो होगा, करंट ऐसा फ्लो होगा, करंट ऐसा फ्लो होगा, करंट ऐसा फ्लो होगा और करंट ऐसा फ्लो होगा। दिस इज वेरी क्लियर, इंड्यूस करंट। और आप मुझे बताइए कि पोटेंशियल हायर किस एंड का होगा। ज्यादातर लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बैटरी को देखिए, दिस इज द बैटरी। बैटरी का हायर पोटेंशियल होता है प्लस साइड पर, लोअर पोटेंशियल होता है नेगेटिव टर्मिनल पर। और करंट कैसे फ्लो होता है, करंट हमेशा बैटरी से बाहर की तरफ फ्लो होता है। और दिस इज द करंट। हायर पोटेंशियल यहां होगा, यहां लोअर पोटेंशियल होगा। करंट के साथ चलते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। दिस इज द वेरी वेल नोन फैक्ट। तो आप देख सकते हैं बैटरी के थ्रू हायर पोटेंशियल से करंट लोअर पोटेंशियल के थ्रू होता है, और रेजिस्टेंस के थ्रू बैटरी के देखें तो बैटरी से हायर पोटेंशियल से करंट बाहर निकलता है, लोअर पोटेंशियल में इंटर करता है, जबकि रेजिस्टेंस में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो होता है। सो दिस इज जस्ट लाइक ए बैटरी। This is just like a battery and this is some resistance suppose। तो बैटरी के कारण इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसे अच्छे से। तो हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, हायर पोटेंशियल यहां होगा, लोअर पोटेंशियल यहां होगा। पॉजिटिव नेगेटिव से मेरा मतलब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल से है। तो इंड्यूस ईएमएफ अगर एक रॉड में हो रहा है तो वो एक बैटरी की तरह हो गई, प्लस और माइनस की तरह, या हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल कनेक्ट करेंगे तो करंट इस तरह से फ्लो होगा। आप देख सकते हैं करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर। तो यह हो गया आपका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, और यह हो गया आपका हायर पोटेंशियल, यह हो गया आपका लोअर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल कहां हो गया, हम फिर से देखते हैं, हमारा डेरिवेशन फाइंड करते हैं कितना होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस ईएमएफ देखिए आप, इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन तभी होगा जब सर्किट कंप्लीट हो। सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो यहां पर क्या होगा, सपोज देयर इज नो कनेक्शन फॉर द सर्किट, तो यहां पर एक क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, प्लस क्यू इंड्यूस हो गया सपोज, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया सपोज। अब इस प्लस क्यू चार्ज को आप कैसे देखेंगे यहां पर, तो यहां प्लस क्यू चार्ज होगा या माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इस प्रकार से यह हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा। सर्किट कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा। इस चार्ज क्यू के बैलेंस के लिए आप फोर्सेस इक्वेट करिए। ड्यू टू लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो होगा क्यू वी बी।